ओके, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्रोस्पेक्ट को अप्रोच किया, उसको सारी चीज़ें बताई, उसने सामने से इंटरेस्ट दिखाया और पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद 2-3 दिन में बताती हूँ करके वहाँ पे बात खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद आपने फ़ोन किया तो वो बोलती है कि नहीं अभी तक विचार नहीं किया है, थोड़े पैसे की तकलीफ है, मैं बताती हूँ विचार करके। अब एडवाइजर का सवाल ये है कि मैं इस प्रोस्पेक्ट को वापस फॉलोअप करूँ या ना करूँ, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं फॉलोअप करूंगी तो उसको लगे ये तो पीछे पड़ गई है, तो क्या किया जाए। ये खाली आपकी समस्या नहीं है, 99% एडवाइजर्स की समस्या है, क्योंकि दो कारण है इसके। इस प्रश्न के दो मैं आपको जवाब दूंगा। पहला तो ये कि हमें ये समझना पड़ेगा फॉलोअप एंड फॉलो थ्रू क्या होता है। फॉलो लिख लो सभी लोग, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। और ये आपके हक की बात है। जैसे संविधान होता है ना स्वाति बेन, संविधान में आपके अधिकार और कर्तव्य बताए हुए हैं, वैसे जब आप सेल्स में आते हैं और किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो कुछ आपके फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो जैसे आप सेल्स के प्रोफेशन में आते हैं और किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना। उसको टोपी नहीं पहनाएंगे, गोली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और आपके कुछ अधिकार भी होते हैं। अधिकार क्या होता है? फॉलो अप करना आपका अधिकार होता है, क्योंकि आप बात अधूरी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अगर आपने बात अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको बोले कि तुमने फॉलो अप किया होता तो बताया क्यों नहीं मुझे, मैं थोड़ी बिजी हूँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे अप्रोच ही नहीं किया, फॉलो अप करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, सपोज जिस भी व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, अभी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड करवाया मेरा, अभी मुझे जिग्नेश भाई और इंश्योरेंस की जरूरत है, ठीक है। रंगेश भाई वहां पर आए, इन्होंने देखा कि मेरे पास 2 स्टाफ है वहां पर इनके मन में कहीं से भी ये आया ही नहीं कि ये 2 स्टाफ है, कुछ काम कर रहा है। सर बोल रहे हैं यहाँ पे रात को बघेरा भी आता है और अजगर भी आता है और सांप बिच्छू भी है। कल को इन दोनों स्टाफ को सांप बिच्छू ने काट लिया, गांव के गरीब लोग हैं, तो इनके घर वाले तो सर के पीछे पड़ जाएंगे कि हमारा बच्चा तो आपके यहाँ नौकरी करता था, पैसा दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन करके एक इंश्योरेंस होता है। हिमांशु सर को 2 लोगों का पॉलिसी तो मैं दे ही देता हूं, पर इनके दिमाग में ये आया नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सब माया है, पैसा है, यही रह जाएगा। अगर इन्होंने वो 2 वर्कमैन कंपनसेशन का मुझे प्रपोजल दिया होता स्वाति बेन, तो उस अभी तो मैं परिक्रमा में बिजी हूं, तो मैं इनको क्या बोलता, रंगेश भाई अभी बिजी हूं, अपन इसके बाद बात करते हैं। तो फिर वो बाद में फॉलोअप करते, मैं बोला मैं अभी टूर पे हूं। तो देखो, मैं बिजी हूं और व्यक्ति बिजी हो सकता है, प्रोस्पेक्ट को हक है बिजी होने का, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फॉलोअप करें, ठीक है। तो फॉलोअप क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। फॉलोअप का मतलब होता है आपने जिस मीटिंग में प्रपोजल दिया है उसको कि ये सॉल्यूशन है, ये है मीटिंग नंबर 0, इसको मीटिंग नंबर 0 काउंट करेंगे जिसमें आपने सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद 5 बार फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप का मतलब होता है आप उसको संपर्क करेंगे और उसमें उस पॉलिसी की बात करेंगे, उस सॉल्यूशन की बात करेंगे जो आपने उसको प्रपोज किया है कि सर अपन ने वो बात की थी इंश्योरेंस के बारे में, उसके बारे में कुछ और सवाल हैं आपके। तो ये क्या बात करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोले चेक कब दोगे, आपने कुछ उसके बारे में कोई और अपना डिसीजन लिया कि नहीं लिया, नहीं, उस अपन ने जो डिस्कस किया था उसके बारे में आपको कोई और प्रश्न है, कोई क्वेरीज हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, कुछ और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए, ये सारे फॉलोअप के क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी जो किताब है प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा, उसमें पूरा चैप्टर है फॉलोअप में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो पढ़िएगा, ठीक है। सो पहली चीज हो गई कि आप 5 बार उसको टच कर सकते हैं, और हर बार फोन करना जरूरी नहीं है। आप जैसे उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैं वो चीज मैसेज में भी भेज सकता था, पोस्टर भी भेज सकता था, वीडियो भी भेज सकता था, पर वैरायटी होने से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। एक ही एक चीज होती है, मोनोटोनस हो जाती है ना। तो वो फॉलोअप करना होता है इसका। तो आप ये अलग अलग माध्यम से उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि वो अपन ने बात किया था, उसमें आपका डिसीजन कहां तक पहुंचा, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे लेकिन सर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे तो नहीं पड़ गई हूं। तो अगर आपको ये डाउट है, पहले से मन में शंका है, तो मीटिंग खत्म होने से पहले पूछ लो उसको। नाम क्या है? आशीष भाई। आशीष भाई, देखिए आज अपनी मीटिंग खत्म हो गई है और मैंने आपको ये सॉल्यूशन डिजाइन करके सजेस्ट कर दिया है। अब आपसे मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि आप अपने आप डिसीजन ले लें कि मैं आपको रिमाइंडर के कुछ फॉलोअप करूं, ठीक है, या मैं इसके आपको रिमाइंडर फॉलोअप करूं, उसमें कोई एतराज तो नहीं है आपको? या हो सकता है आशीष भाई
जैसा मेरा अनुभव रहा है कि बहुत बार बिजी हो जाता है व्यक्ति, प्रायोरिटी में है, लेना है ये भी कंफर्म है, पर जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो आपको बहाव में ले जाती है, काम में प्रेशर आ गया, घर में कुछ काम आ गया, तो बहुत सारी बार ये चीज़ें मिस हो जाती है। उसका तरीका ये होता है कि मैं आपको फॉलोअप कर लूँ, तो मैं आपको कुछ रेगुलर इंटरवल पे फॉलोअप कर लूँ, ये पूछ लीजिए पहले से। तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मेरे को फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा, इसका मतलब आपको लग रहा था कि ये कॉल चालू है, ये एक्चुअली शुरू भी नहीं हुई है कॉल। ख्याल आ रहा है, ये कॉल शुरू ही नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ आप एक काम करना ना, मुझे एक आध बार रिमाइंड करवा देना, तो ठीक है, कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा, शाम वाला टाइम कि मॉर्निंग वाला टाइम? बोलेगा नहीं शाम को 6 बजे के बाद ठीक रहेगा। तो मैं आपको आज 6 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई आज, है ना, 6 अप्रैल है, तो मैं आपको 11 अप्रैल को एक बार वापस रिमाइंड कर, बोले हाँ ठीक है। ख्याल आ रहा है सबको? तो ये कहलाता है फॉलो। लेकिन ये सिर्फ 5 बार होना चाहिए। 5 बार में अगर आशीष भाई डिसीजन नहीं लेते हैं, 5 बार कहानियां ही सुना रहे हैं आपको, तो क्या होगा, तो फॉलो थ्रू शुरू हो जाएगा। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है? फॉलो थ्रू का मतलब होता है बात करनी है, संपर्क करना है, टच करना है, लेकिन इंश्योरेंस की बात नहीं करनी है। अब वो टॉपिक खत्म हो गया। 5 बार में अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है जिसके बारे में सॉल्यूशन दिया था, तो अब इंश्योरेंस की बात नहीं करें। अब आप अंदाजा लगे स्वाति, आशीष भाई को मैं 6ठी बार जब संपर्क करता हूं पहले तो 5 बार मैंने अगर ये इनको पूछा होता चेक कब दे रहे हो, कब लेना हो, तो ये 6ठी बार फोन ही नहीं उठाते। लेकिन मैं 5 बार अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा किताब में सवाल दिए हुए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो 6ठी बार जब मैं इनको संपर्क करूंगा, तो इनके मन में क्या चल रहा होगा कि इंश्योरेंस की बात करेगा, और आपको करनी नहीं है। ये एंड तक वेट करेगा, अब करेंगे, अब करेंगे, और जैसे ये बोलेंगे इंश्योरेंस में, बोलूंगा नहीं अभी विचार कर रहा हूं मैं, बताता हूं मैं आपको, आप चिंता मत करो, आपसे ही लूंगा जब भी लूंगा। तो पर आप तो बात ही नहीं कर रहे हो इंश्योरेंस की। इसके मन में क्या चल रहा है? इंश्योरेंस की बात। देखो आपने बिना इंश्योरेंस का बोले, इसके मन में इंश्योरेंस चल रहा है। ख्याल आ रहा है? 7वीं बार इनको व्हाट्सएप कर रहे हो आप। क्या व्हाट्सएप कर रहे हो? वो जो अहमदाबाद में कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रात को 2 बजे 6 लोगों को उड़ा दिया हाईवे पे, ठीक है, उसका एक न्यूज, जीवन अनिश्चित है, ठीक है। फिर आपको एक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, दुनिया भर की न्यूज़पेपर है वहाँ पे, न्यूज कटिंग्स है। उसमें एक न्यूज आएगा कि भारत में 7 लाख परिवार हर साल गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई एक बड़ी बीमारी हो गई परिवार के सदस्य को, और उससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग भेजना है। अभी आपने वीडियो भी भेजी थी, ठीक है, हाँ मैं बहुत सारी भेजता रहता हूँ, पोस्ट करता हूँ। मैं प्रॉब्लम क्या है रशीश भाई, मैं स्पून फीडिंग करता हूँ ना, तो बच्चा जो होता है, ये माओ की समस्या है, वो बच्चे के पीछे पीछे भागते रहते हैं, मारो लालो खाई ले, मारो लालो खाई ले, लाला मुंह से निकाल देता है, वापस थूक देता है ना। तो माँ को क्या करना पड़ता है? नाक बंद करना पड़ता है, और जब तक नीचे नहीं उतरे तब तक चम्मच निकालना नहीं होता है। पर मैं वो नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं जब मदर्स काउंसलिंग करता हूँ, मैं माओ को बोलता हूँ बच्चे को खाना खिलाने का टेंशन करने की जरूरत नहीं है। भूख किसी की सगी नहीं होती है। उसको भूख लगेगी ना, उसको कंकर दोगे ना चने बोल के, तो वो भी खा लेगा वो, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट को अगर आपने प्रॉपर नीड एनालिसिस करके बता दिया है, और 5 बार फॉलोअप के बावजूद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो फॉलो थ्रू में चला गया है। फॉलो थ्रू में टच में रहना है, लेकिन इंश्योरेंस की बात नहीं करनी, उसके दिमाग में इंश्योरेंस चलेगा। 7वीं बार ये सोच रहा होगा कि इस बार बोलेंगे ना, इस बार मैं बोल दूंगा, अभी तक विचार नहीं किया, बताता हूँ क्यों। पता है वो सुनेगा आपकी बात 7वीं बार, क्योंकि उसको ना बोलने में पावर महसूस होता है। एक व्यक्ति जब ना बोलता है ना, तो उसको लगता है कंट्रोल मेरे पास है। नाम क्या है? केतन भाई। बच्चा छोटा होता है ना, वो मम्मी को ना नहीं बोल पाता है, पापा को ना नहीं बोल पाता है, और बड़ा होता है भाई बहन को ना नहीं बोल पाता है, और बड़ा होता है टीचर को ना नहीं बोल पाता है, और बड़ा होता है समाज को ना नहीं बोल पाता है, और बड़ा होता है बीवी को ना नहीं बोल पाता है। वो किसी को ना नहीं बोल पाता है, वो ना बोलना चाहता है किसी को। उसके अंदर वो भड़ास है कि मैं ना बोलूं किसी को। इंश्योरेंस एडवाइजर आता है, उसको ना बोलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, आपने बगाड़ी, उसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है। तो ना बोलना चाहता है। आप 7वीं बार उसको अप्रोच करिए, वो चाहता है ना बोल, आप इंश्योरेंस की बात ही नहीं कर रहे हो, तो अब वो आपके टच में रहेगा, अब वो आपको अवॉइड नहीं करेगा, है ना। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक भाई था बताया मैंने एग्जांपल, बताया भाई और बहन वाला, तोते वाला नहीं बताया। तो एक भाई था, वो भाई जो है ना जगनेश भाई, वो बहन के घर पे गया। तो बहन के घर पे जैसे ही वो एंटर हुआ ना, तो एंटर होते उसको आवाज सुनाई दी, मंदबुद्धि आया, मंदबुद्धि आया।
उसने बोला ये मंदबुद्धि बहन के घर में मंदबुद्धि आई किसने, पता नहीं किसे। तो वापस बाहर गया और वापस आया तो उसने फिर से आवाज सुनाई दी, मंदबुद्धि आया। तो उसने देखा यहाँ से आवाज आई इस जगह। उसने ऊपर देखा, वहां पे एक पिंजरा था, पिंजरे में एक तोता लटका हुआ था, उसमें एक तोता था। तो उसने बोला तोते ना बोला मंदबुद्धि, नहीं कुछ गड़बड़ लगती है। वापस बाहर गया, वापस आया, ध्यान कहाँ है उसका, पिंजरे की तरफ। वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ, तोते ने बोला मंदबुद्धि आया। तो उसको दिल में लग गया, तोता मेरे को मंदबुद्धि बोला, ये तो हद हो गई। तो बहन के साथ बातचीत, बहन ने बोला क्या चल रहा है, बोले नहीं सब ठीक चल रहा है, आया था मिलने के लिए। तो भाई ने बहन को पूछा जैसे कि वो एक तोता पहले तो कभी नहीं देखा तेरे, तो बोले हाँ एक तोता खरीदा मैंने, पहाड़ों में गई थी तो वो तोता जो किसी को देखता है ना तो उसके बारे में सच बता देता है कि कैसा व्यक्ति है। तो अभी वो बोल भी नहीं सकता क्या सच बताया। तो सब अच्छा वेरी गुड ठीक है तेरे को कुछ बोला क्या, बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं बोला, मैं तो जैसे ऐसे ही पूछा था, तोता देखा था। तो हफ्ता 10 दिन हुआ, उसके बाद उसको लगा पता नहीं उस दिन गलती से तोता किसी और को बोला, मेरे को बोला, पता नहीं। वापस जाता है तो बहन के घर गया, जैसे ही एंटर हुआ फिर से तोता बोला मंदबुद्धि आया। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बहन को जाकर बोला वो तेरा तोता मेरे को मंदबुद्धि बोला, पिछली बार भी इस बार भी मंदबुद्धि बोला। बहन ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, ऐसा कैसे बोला, चल। तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, वापस अंदर आए देखना बहन बोलेगा। तो जैसे वो अंदर एंटर हुए, तोते ने देखा, बोला मंदबुद्धि आया, देख बहन बोला मेरे को मंदबुद्धि बोला। बहन को आ गया गुस्सा, उसने बोला तोते को कि नाला है, भाई है मेरा ही, ऐसा कैसे उसको मंदबुद्धि बोल सकता है, प्रधानमंत्री बनाने का इसको अपने को देश का, खबरदार है जो अगली बार इसको मंदबुद्धि बोला था, ठीक है बिल्ली को खिला दूंगी तेरे को मार के। तोते ने बोला बहन नहीं बोलूंगा, अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, बहन ने भाई को बोला नहीं बोलेगा तो चिंता मत कर, अगली बार से मंदबुद्धि नहीं बोलेगा। हफ्ता 10 दिन फिर गुजर गया, फिर वापस भाई को लगा कि पता नहीं तोता मानेगा नहीं मानेगा, बात भूल गया, याद रखा। तो घर पे गया तो धीरे धीरे अंदर एंटर हो रहा है, उसका ध्यान कहाँ है, तोता कुछ नहीं बोल रहा है, थोड़ा और आगे गया तो तोता कुछ नहीं बोल रहा है, थोड़ा और आगे गया तोता कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसने तोते की तरफ देखा तो तोते ने उसको देखकर बोला समझ तो तू गया होगा। तो स्वाति बेन, जब आप उसको 8वीं बार टच करते हैं इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्ट को और इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं तो भी समझ जाता है वो कि इंश्योरेंस की बात करने के लिए आया है। अच्छा, अब आप आपको लगता है कि नहीं सर इससे मेरी इमेज खराब हो सकती है, तो सामने से बोल दो कि देखो सर ऐसा है आशीष भाई कि बहुत आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति बार बार एक ही चीज के लिए फॉलोअप करता है तो उसकी इमेज खराब हो जाती है ना, पर मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं। सामने से बोल दो मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि ये जो अपन बात करें ना इसका शुरुआत वाला मेरा पिच याद करिए, मैंने ये सेंटेंस शुरुआत में बोलना बताया, क्योंकि मैं जो आपसे बात करने वाला हूं ना उसका असर न केवल आपकी पूरी जिंदगी बल्कि आपके बाद आपके परिवार की पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है। तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप ना बोलोगे ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपके बच्चे मेरे बच्चों को बोले कि तेरे पापा आए थे उन्होंने थोड़ा फॉलोअप कर लिया होता हमारे पापा का तो आज हम भी फाइनेंशियली सिक्योर होते। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। मेरे बच्चे जब भी तुम्हारे बच्चों से मिलेंगे गर्दन उठा के बात करेंगे, नजर मिला के बात कर सकेंगे, इसलिए फॉलोअप करूंगा मैं। अगर आपको पसंद नहीं है अब बोल दीजिए फॉलोअप मत करो, मैं नहीं करूंगा, कोई हर्ज की बात नहीं। और डेयरिंग वाला जवाब बता दूं मैं आपको, आप एक लेटर ड्राफ्ट करिए, सर आप ही करके दे दो ना, मैं भी करके दूं, स्पून फीडिंग की तो आदत पड़ी हुई है मेरे को, नहीं तो चैट जीपीटी में जाओगे ड्राफ्ट कर देगा। आप एक लेटर ड्राफ्ट कर लो, ठीक है। आपकी जो संस्था का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आप हर कंपनी का आपका नाम होता है ना, एक एसोसिएट लीडर होता है, रेनो एसोसिएट है ना, उसका एक लेटर छपवाओ और उसके ऊपर प्रिंट करके रखो कि मैं, नाम क्या है, अवधेश दुबे, मैं अवधेश दुबे यह घोषणा करता हूं कि इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह पर रंगेश भाई को मैंने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की सारी डिटेल्स उनके डेटा के आधार पर सजेस्ट की है और उनको मैंने आग्रह किया है कि उनके परिवार के आर्थिक सुरक्षा के लिए, भविष्य के आर्थिक सुरक्षा के लिए ये लेना चाहिए उनको। नीचे साइन करो, तारीख डालो, एक कॉपी उनको दे दो और बोलो सर एक मेरे रिकॉर्ड में रखूंगा मेरे बच्चों के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए कि तेरे पापा बता कर क्यों नहीं गए। ऐसा करने से क्या होगा मुझे बताइए, गोली मार देगा कोई, गोली नहीं मारेगा, है कि नहीं। लेकिन ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, ये बहुत पावरफुल है। उसको समझ में आ जाएगा कि इस बार इधर से गुजरा था, सोचा मिलता है तो टाइप के झोला छाप एजेंट से पल्ला नहीं पड़ा है मेरा, इस बार प्रोफेशनल आदमी आया, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा है।
क्योंकि मेरी बात याद रखना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आज 6 अप्रैल 2025 है, हम बड़ौदा में हैं, तारासंस होटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बहुत जल्दी रंगेश भाई आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस होने वाले हैं। आज से 20 साल पहले जिग्नेश भाई जब अपन ने करियर शुरू किया था, उस समय जब अपन डॉक्टर के पास जाकर बोलते थे कि भैया इंश्योरेंस ले लो, इंडेमनिटी इंश्योरेंस ले लो, अरे डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, डॉक्टर को कौन अंगुली उठाएगा। आज 20,000 से ज्यादा कोर्ट केसेस डॉक्टर के ऊपर है नेग्लिजेंस इन ड्यूटी में, ठीक है। अब वो डॉक्टर बोलते हैं सर आप सही बोलते थे, 2005 में आए थे, तो मैं कहता मैं तो बोल ही रहा हूं, तब भी बोला था, आज भी। बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस होने वाले हैं, जब किसी व्यक्ति की, मृतक की विधवा आपके ऊपर कोर्ट केस करेगी आशीष भाई, और बोलेगी वो कि इस व्यक्ति ने मेरे पति को प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं दिया, तब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने बोला था 3 करोड़ का ले लो, इसके पति ने 3 लाख का लिया, तब जज बोलेगा बाइज्जत बरी। नहीं तो आप बोलोगे कि तो जज बोलेगा इसकी संपत्ति बेचकर इस विधवा को पैसा दो। आपको अभी हंसी आएगी सुन के, अभी गले से नहीं उतरेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये दिन आने वाले हैं, क्योंकि एडवाइजर हैं आप, प्रोफेशनल हैं। अच्छा आप बोलेंगे लेकिन सर ऐसा नहीं आया तो, अरे तो भी ये लेटर आपका वो स्टेटमेंट में काम लगेगा, यू नो पावरफुल पोजीशनिंग बोलते हैं इसको, ये पावरफुल पोजीशनिंग है। बोलोगे नहीं पहली बार एक बंदा आया जो इतनी बात करे, ऐसे कौन करता रहेगा तो वो टेक्निक हम यूज करते हैं, ये आज थोड़ा विस्तार में जानने को मिला है। जैसे आपने बताया कि फॉलो थ्रू कैसे, जैसे ये मेरे कस्टमर्स हैं, मैं ऐसे मिलने गया हूँ, अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ इंश्योरेंस, कैसे ही पूछेंगे, मूड अटक के जाते हैं, हम थोड़ा ड्रामेटिक बनना पड़ रहा है, तो क्या कैसा लिखूँ मैं, क्या हुआ कस्टमर से बहुत जल्द कंप्लेंट का पॉलिसी का बात हुआ है, और फिर उन्होंने लिया नहीं, और कलेक्शन में उसकी कोई स्टोरी, मतलब एक स्टोरी, वो एक कस्टमर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ में होता है ऐसा, होता भी है, बिल्कुल। तो बस ऐसे करते, इसलिए अभी उनकी भाई फॉलो करेगी, उनके व्हाट्सएप पे आपको कोटेशन दिखा दी, क्या लिया था क्या नहीं, तो अभी उनके घर से ही जाए, बस इतनी ही बात करनी, तो वो समझ जाएगा कि क्या बात कर रहा है, मैं एक्चुअली उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तो ऐसी स्टोरी करना पड़ता है, केस स्टडीज बोलते हैं इसको। मेरा भी दूसरा एक एग्जांपल है, अभी के पहले ही मेरा जो एडवाइजर था उसके साथ मैं गया था, कंपनी का सीईओ लेवल का आदमी, 60 लाख का उसका ईयरली पैकेज, और उसके पास 25 लाख का समय शुरू नहीं था। हाँ। और हम लोग बैठे थे, और मैंने जानबूझ के टारगेट किया उसकी वाइफ को, तो भाई ये 60 लाख रुपीज़ का ईयरली पैकेज और 25 लाख का भी टोटल इंश्योरेंस नहीं है, तो मान लो कि कुछ भी हुआ तो आप 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अगर ये करना है तो कम से कम 5 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, और ये भाई साहब अभी 45 की एज में है, तो दुनिया भर के मेडिकल आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे। तो कल ही परसों ही उनका फोन आ गया मेरे एडवाइजर पे कि आप जान करो, अभी तो उतना नहीं करना है, बट आप तो अपने कर ही लेते शुरू करते हैं, बिल्कुल सत्यवेन समझ में आ रही है। अच्छा इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं पर्सनली इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप जैसे ही क्लोजिंग अपने दिमाग से निकाल देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी जो हिचकिचाहट होते हैं ना, अरे सर को ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोलने से वो नाराज, तो ये वो क्लोजिंग की जो अतृप्त वासना है उसकी वजह से हो रहा है। क्लोजिंग को दिमाग से निकाल दीजिए, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और आप दिल से ये मानते हैं कि उस व्यक्ति को पर्याप्त इंश्योरेंस लेना चाहिए, हाँ, तो फिर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। उसको बोलो कि सर देखो ऐसा है कि हम लोग तो वैसे ही बदनाम है, सामने से बोल दो ना कि इंश्योरेंस एडवाइजर तो वैसे ही बदनाम है फॉलोअप करने के लिए, है ना, लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर पीछे पड़ता है, ये खुशकिस्मती की बात है। किसी ने पूर्व जन्म में 7 पीढ़ियों में पुण्य किए होते हैं ना, उन लोगों के पीछे इंश्योरेंस एजेंट पड़ता है, नहीं तो पैसा लेने वाले पीछे पड़ते हैं बाद में, कि किराया भी बाकी है और बिल भी बाकी है और टैक्स भी बाकी है और सब बाकी है। तो कौन पीछे पड़े ये ज्यादा ठीक है, लेनदार या देनदार, आपको डिसाइड करना है। आप बोलो, ये लास्ट स्टेटमेंट है, आप बोलो मैडम मैं आज के बाद इस गली से गुजरना बंद कर दूंगा अगर आपको पसंद नहीं है इंश्योरेंस, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे पास बड़ौदा में 22 लाख लोग हैं जाने के लिए, लेकिन आपके परिवार के पास आप अकेले हैं। मैं हूं ही नहीं मुद्दा मेरी कंपनी है ही नहीं, मुद्दा इंश्योरेंस भी नहीं है, मुद्दा है ये सब माइनस कर दो तो आप अपने परिवार के बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादी, अनफॉर्चुनेट इवेंट, रिटायरमेंट और मेडिकल के लिए क्या करने वाले हो। मेन मुद्दा वो है।
मैं नहीं हूं। हमारा काम है याद दिलाना, करो नहीं करो आपकी मर्जी, ठीक है। और इसीलिए हम ना रिलेशन में नहीं जाते, सामने से बोलो ना, इसीलिए हम लोग रिलेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स को ऐसा लगता है तो पाछड़ पड़ी। सामने से बोल दो, रिलेटिव्स को लगता है लोग तो पीछे पड़ गए। और ऐसा भी होने वाला है बहुत जल्दी, उसको सामने से बोलो। जैसे सपोज मैं आपके पास, ऐसा भी होने वाला है स्वाति बहन कि जब आप अपनी बेटी की शादी के लिए इनविटेशन भेजोगे ना, तो नीचे लिखोगे हिमांशु भाई लगन में जरूर आवजो, पर प्लीज वीमानी बात नहीं करता, हमारा गेस्ट जोड़े वीमानी बात नहीं करता। ऐसा भी आने वाला है एक दिन। ठीक है हम बात नहीं करेंगे, चलो मंजूर है, तो कैसे होगा ये पूरा? क्या आप उस बिल जो राशन के बिल वाले को बोल पाओगे कि तो बिल नहीं बात नहीं करते? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले को बोल पाओगे तो बिल नहीं बात नहीं करते? आप किस किस को बोल पाओगे? तो अगर आपको किसी को भी नहीं बोल पाओगे, शुरुआत यहीं से होगी, मुझे ना बोलने से। मुझे ना बोलोगे, उनको ना नहीं बोल पाओगे। मुझे हाँ बोलोगे, उनको वो कभी नौबत नहीं आएगी। जिंदगी आपकी, परिवार आपका, नीड आपकी, डिसीजन आपका, ठीक है। सो इस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9825600778। इस नंबर पर अगर आपके और भी प्रश्न है तो मुझे भेजते रहिए। ऑल द बेस्ट।